स्वीटी रोते हुए घर में आती है जहां प्रतिभा गर्मी में खाना बना रही थी। स्वीटी बिटिया, क्या हुआ? तू ऐसी क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, बच्चे मुझे अपने साथ नहीं खिला रहे क्योंकि मेरी फ्रॉक फटी हुई है। वो मुझे गरीब कहकर चिढ़ा रहे थे। माँ, गरीब कौन होता है? स्वीटी के इस प्रश्न पर गरीब बहू प्रतिभा के संग में सास नंद और पति अजीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीब लोग वो होते हैं जिनके पास बड़ा दिल होता है और भगवान जी उनसे बहुत 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 प्यार करते हैं। क्यों झूठी तसल्ली दे रही है बेचारी बच्ची को? बहू, वो ऊपर वाला अगर हमसे प्यार रखता तो इतना गरीब बनाकर थोड़ी ना भेजता। जहां इस दुनिया में कई अमीर लोग हैं जिनके ना तो सीने में दिल होता है और ना ही कोई दीन ईमान, फिर भी वो खुश हैं। दुखी तो हम जैसे गरीब हैं जो ईमान से चलते हैं। निर्मला की बात जितनी कड़वी थी उतनी ही सच भी थी, क्योंकि आज की इस दुनिया में जिंदगी जीने के लिए हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन एक गरीब की जिंदगी तो परिवार की जरूरत पूरी करने में ही गुजर जाती है। गरीब परिवार में ब्याही गई प्रतिभा के परिवार में अजीत इकलौता कमाने वाला था। वो जो भी कमाता खाने पीने में ही उड़ जाते, इसलिए घर में कोई भी सुख सुविधा की चीजें नहीं थी। प्रतिभा, मैं जा रहा हूं। ये लीजिए जी, आपकी रोटी बांध दी है, ध्यान से खा लीजिएगा। नहीं चाहिए प्रतिभा, बस एक गिलास ठंडा मटके का पानी पिला दो। जी, देती हूँ। लेकिन अपार गर्मी बरसने की वजह से जमीन आग की तरह तप रही होती है, जिससे कि मटके की पैंदी भी गर्म थी और पानी भी। जी, ये लीजिए। प्यास से परेशान अजीत 2 घूंट पानी पीते ही फेंक देता है। क्या हुआ जी? पानी क्यों उगल दिया? कुछ पड़ा था क्या? अरे पानी बहुत गर्म था, मेरा तो मुंह ही जल गया। कब से कह रही हूँ आप लोगों को कि घर में एक फ्रिज लगा लीजिए, कम से कम इस गर्मी में ठंडा पानी तो मिलेगा। नींद तो नसीब होती नहीं गर्मी में, इस गरीब से छप्पड़ में। आरुषि, चुप कर तू। कितनी बार कहा है तुझे कि मुंह मत फाड़ा कर। तू तो बड़ी बड़ी फरमाइश कर देती है। तेरे दिमाग में जरा भी ख्याल नहीं आता कि तेरा गरीब भाई इतनी गर्मी धूप में कैसे 2 पैसे कमा कर लाता है। तब तो हम रोटी खा पाते हैं, या तो वो हमारा पेट ही भरवा सकता है या फिर तेरे लिए कूलर फ्रिज ला सकता है। अपनी माँ से डांट खाकर आरुषि मुंह बनाकर घर के बाहर जाके बैठ जाती है। माँ, तुम्हें इतना नहीं बोलना था बेचारी को। हाँ माँ जी, अब जिस हिसाब किताब की गर्मियां पड़ रही हैं सही नहीं जाती। अजी आप जाइए, मैं ननन जी को मनाकर खिला दूंगी, वो जरा सी रूठ गई हैं। प्रतिभा इस बात को जानती थी कि गरीबी से ही परिवार टूट कर बिखरते थे, इसलिए जब कभी कभार उससे कोई कपड़े सिलने को मिल जाते तो वो उन पैसों को भी घर खर्चे में लगा दिया करती थी। चलो मेरी प्यारी ननद, खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना भाभी, मैं कभी भी कोई सही बात बोलती हूँ तो माँ मुझे गलत ठहरा देती हैं। आरुषि, माँ जी थोड़ा कड़वा बोलती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में बिता दी। बिना किस्मत से कुछ भी मांगे और फ्रिज लेना हम जैसे गरीबों के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं। जब भगवान चाहेगा तो दे देगा। भगवान भी तब तक नहीं चाहता भाभी जब तक इंसान भी खुद मेहनत ना करते हो। आप मुझे और झगड़ा नहीं करना है, मुझे भूख लगी है। क्या बनाया है? आलू की मसालेदार कतली और रोटी। आजा खा ले। कोई और सब्जी तो थी नहीं, बस यही 1 आध आलू पड़ा था और उसी को बना दिया। आरुषि खाने लगती है, तभी उसका ध्यान नंद के पहने सूट पर जाता है जो कि जगह जगह से फट रहा था। आरुषि का सूट तो अब बिल्कुल ही खराब हो गया है। बेचारी के पास 2 जोड़ी तो सूट हैं जो इतने सालों से पहन रही है। काश कि मैं एक जोड़ी कपड़े दिला पाती, लेकिन मैं अपनी गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे डाल तो रही हूँ। देखती हूँ कितना जमा हुआ है, उसी से मैं अपनी ननंद को एक जोड़ी सूट गिफ्ट कर दूंगी तो वो कितनी खुश होगी। गरीब बहू अपनी गुल्लक फोड़कर पैसे गिनती है, जिसमें कुल मिलाकर 100 रुपए ही निकलते हैं। बस इतने दिनों में 100 रुपए ही जमा हुए हैं, इसमें सूट कहाँ से आएगा? पर एक नई कुर्ती तो आएगी। 100 रुपए हाथ में मोड़कर वो एक दुकान पर आती है। हाँ जी मैडम जी, कहिए क्या दिखाएं? प्लाजो सूट, पैंट सूट, सलवार सूट या अंगरखा अनारकली सूट, बताइए, रेट एकदम ठीक लग जाएगा। अच्छा तो फिर गुलाबी रंग वाला सूट दिखाइए। एकदम बढ़िया पीस चुना है आपने, अभी अभी ये नया नया आया है, बहुत खिलेगा। ये लग जाएगा आपको 2500 का। 2500? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ, थोड़ा कम दे दीजिएगा। कितने हैं? जी बस 100 रुपए। ये सुनकर दुकानदार हाइपर होकर सूट छीनकर गरीब बहू को भगाने पर तुल जाता है। अबे चल ला दे ये सूट, इतने महंगे कपड़े खरीदना तेरी औकात से बाहर है। 100 रुपए लेकर चले जाते हैं।
बाजार करने, गरीब भिखारी लोग, चल भाग यहाँ से। प्रतिभा उदास मन करके घर चली जाती है। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। गर्मी का मौसम उन बेचारे गरीबों की परेशानी बढ़ाता है। गर्मी में सब पूरी रात बेचैन होते हैं, जिससे बूढ़ी निर्मला बीमार पड़ जाती है। एक गिलास ठंडा पानी पिला दो, हलक सूख गया है। दीदी हूँ माँ जी। हे भगवान, ये मटके का पानी तो गर्म है। माँ जी जी मारकर अभी यही पी लीजिए। इतने में नदी पर से ठंडा पानी भर के लाती हूँ। बेचारी बहू गरीबी और गर्मी से लड़कर नदी पर आती है और पानी भरती है। इस जगह में कितनी ठंडक है और कितनी शीतल हवा चल रही है कि 2 पल में नींद आ जाए। और ये घास तो बिल्कुल बर्फ के जितनी ठंडी है। तभी गरीब बहू वहीं नदी पर एक और पनिहारिन को देखती है, जिसके मटके पर घास लगी थी। सुनो बहन, तुमने अपनी मटके पर ये घास क्यों लगा रखी है? अरे बड़े फायदे की चीज है बहन। जब से मैंने अपनी मटके पर ये घास लगाया है ना, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा रहता है। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये घास का जुगाड़ बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो औरत चली जाती है, लेकिन घास का जुगाड़ गरीब बहू के मन में बस जाता है। मैं भी अपनी मटके पर ये घास लगा लेती हूँ। कम से कम मेरे परिवार को ठंडा पानी तो मिल जाएगा। वैसे भी फ्रिज खरीदना तो हमारी बस की भी बात नहीं। गरीब बहू नदी के किनारे से ढेरों उगी हुई घास से मटके को ढाप देती है, जिससे वाकई में मटके का पानी एकदम फ्रिज की तरह ठंडा रहने लगता है। उस दिन रात के खाने में सभी ठंडे पानी के घूंट से अच्छे से खाते हैं। वाह, क्या बात है प्रतिभा, पानी बहुत ठंडा है। बर्फ खरीद कर मंगाया था क्या? नहीं पापा, बल्कि माँ ने घास लगाया है मटके पर, इसीलिए पानी ठंडा ठंडा है। सबके चेहरे पर ठंडा पानी पीकर एक संतुष्टि थी। चलो, इस घास से मेरे घर से एक दुख दुविधा तो दूर हुई भगवान। तभी एक बार फिर से प्रतिभा की नजर अपनी नंद के फटे कपड़ों में आकर लग जाती है। कुछ तो करना होगा। आरुषि को ऐसे कपड़े पहने देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक तो इस बेचारे के पास 2 ही जोड़ी सूट हैं, वो भी इतने मोटे मोटे कि पसीने से नहा जाती है। तभी उसे एक आइडिया सूझता है। मैंने क्यों नहीं सोचा? मैं दर्जी का काम तो जानती हूँ और मुझे कपड़े सिलना भी आता है। क्यों ना मैं घास के कपड़े सिलकर देखूं? ये सोचकर अगले दिन वो कड़ी धूप में नदी पर आती है, जहाँ काफी सारे ऊंचे ऊंचे घास उगी हुई थी। अरे वाह, ये बड़े घास तो और भी अच्छे हैं। इन्हें जोड़कर छोटे घास के मुकाबले में जल्दी सूट सी पाऊंगी। बस मुझे सावधानी से काटना पड़ेगा ताकि घास बीच में से टूटे ना। गरीब दर्जी बहू कई घंटे तक कड़ी धूप गर्मी में पसीना बहाकर खूब सारी दूब घास इकट्ठा करके लाती है। अरे बहू, कहाँ रह गई थी? इतनी देर से मैं कब से तेरी बाट निहार रही हूँ। कितनी लू चल रही है और इतनी घास किस लिए लाई है? मुझे अपना काम है माँ जी। ननन जी, बस आप मुझे अपनी नापी दे दो। सिलाई मशीन की धूल झाड़ कर प्रतिभा कपड़े सिलने बैठ जाती है और अपनी नंद के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बढ़िया बढ़िया अलग अलग डिजाइनदार कई घास के सूट सिलकर देती है। ननन जी, जानती हो ये महंगा मखमल का कपड़ा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी ने दिल से सिला है। पहनोगी ना? अपने प्रति गरीब बहू के मन में प्रेम स्नेह देखकर नंद की आंखों में आंसू नहीं थमते। जरूर पहनूंगी भाभी। मखमल का नहीं तो क्या हुआ, गरीबी में तन ढकने के लिए बहुत है। मुझे सारे के सारे सूट पसंद है भाभी। इसके बाद गरीब बहू अपनी सास, पति और बेटी के लिए भी घास से कपड़े सिलकर देती है, जैसे कि फ्रॉक, कुर्ता पजामा और सास के लिए हल्की फुल्की घास की बनी साड़ी, जिसे पहनकर सभी लोगों को राहत मिलती है। अरे वाह बहू, इस घास की साड़ी में तो मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। जरा भी नहीं चुभ रहा और शरीर में कितनी ठंडक भी दे रहा है। ऐसा इसीलिए माँ जी क्योंकि घास में नमी होती है, तभी वो ठंडक देती है। तो फिर इस घास से इस घर का भी कोई जुगाड़ करना बहू। देख, ये छप्पर सूरज की किरण से कितनी तपती है और कई हिस्से भी टूट गए हैं। माँ जी, अपने पूरे घर को घास से ढकने के लिए हमें ज्यादा घास इकट्ठी करनी होगी। हम सब भी कराएंगे। गरीब बहू के साथ साथ पूरा परिवार भी मिलकर घास इकट्ठी करके घर की छत, दीवारों को अच्छे ढंग से ढक देते हैं, जिससे कि अब लू भरी हवा घर में नहीं घुस पाती और घर में एक गजब की ठंडक उत्पन्न हो जाती है। वाह प्रतिभा, तुमने तो हमारे इस टूटे फूटे घर की काया पलट ही कर दी। ये घास का घर इतना प्यारा लग रहा है देखने में, और यहाँ कितनी ठंडक है। अब हम आराम से सो पाएंगे। लेकिन भाभी, आप घास से एक और चीज बना दो ना, बस एक फ्रिज बना दो ना, प्लीज प्लीज भाभी। मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ मेरी प्यारी ननंद, मैं जरूर बनाऊंगी फ्रिज।
और आखिर में गरीब बहू अपने पति के साथ मिलकर घास का फ्रिज भी तैयार करती है, जिसमें अजीत मशीन फिट कर देता है और अब वो बाकी आम फ्रिजों की तरह ही चलने लगता है।